राहुल जी की दाढ़ी पर आप लोगों का ज्यादा ध्यान है, लेकिन जल्दी से आप पहले जवाब दे दीजिए। खमीर था। हाँ, राहुल जी की दाढ़ी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी बढ़ाई जाती है, राहुल जी की अपने आप बढ़ी है, बेतरतीब बढ़ी है, जो ये दर्शाता है कि वो लगातार जनता के मुद्दों पे सड़क पे चल रहे हैं। क्या बात? इनके मुद्दे क्या हैं? राहुल जी की दाढ़ी कैसे बढ़ी? इनके मुख्यमंत्री गुजरात में भाषणों में राहुल जी की दाढ़ी पे बात करते रहे। इस पे बात नहीं करेंगे कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया, गरीब की थाली में निवाला नहीं है, इस सब पे बात नहीं करेंगे। फिर ये बताएंगे कि राहुल गांधी जी के साथ तो फला चल रहे थे, फला चल रहे थे, फला चल रहे थे। इनके पास गिनाने के लिए क्या है? राहुल गांधी जी की टी शर्ट बड़ी महंगी है, से फोटो पोस्ट होती है। इनके पास गिनाने के लिए क्या है? राहुल गांधी जी का ट्राउजर, राहुल गांधी जी की दाढ़ी, राहुल गांधी जी का टी शर्ट। मसला जानती हैं क्या? इसकी बुनियाद में क्या है? राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं, हाँ दूरगामी, ये कह रहे हैं ना राहुल जी की बड़ी दूरदृष्टि, हाँ बहुत दूरदृष्टि है। इस बार सच में बहुत दूरदृष्टि के साथ राहुल जी ने भारत दूर का है, 24 है दूर में या 24 जोड़ो यात्रा शुरू की। राहुल जी जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो राहुल गांधी जी नफरत कम करने के मिशन पे निकले हैं, डर कम करने के मिशन पे निकले हैं लोगों के। और मैं कन्याकुमारी से इस यात्रा का हिस्सा रहा हूं, मैं लगातार पैदल चला हूं। मैं तो सुधांशु जी को भी आमंत्रण दूंगा कि आइए, ये कितनी निश्चल यात्रा है, मोहब्बत से भारत को जोड़ने की यात्रा। राहुल गांधी जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, 90-90 साल की, 80 साल की बुजुर्ग माएं आ रही हैं, बच्चियां आ रही हैं, नौजवान आ रहे हैं, बेरोजगार आ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं। वोटों में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं? कन्वर्ट होगा। कब होगा? कन्वर्ट होगा। कब होगा? एक परिणाम आया है, अभी और आगे राज्यों के चुनाव आने दीजिए, लोकसभा का चुनाव आने दीजिए। पहुंचे ही नहीं इतना जल्दी में। बीजेपी को लोग कह रहे हैं इस बार हमने थोड़ा लंबा टास्क लिया है। इस बार हमने थोड़ा लंबा टास्क लिया है। इस बार हमने थोड़ा लंबा टास्क लिया है। और देखिए, ये राहुल जी को गुजरात बुलाने के लिए परेशान थे, हिमाचल बुलाने के लिए परेशान। अच्छा, राहुल जी को ये कुछ मानेंगे भी नहीं, फिर बुलाने के लिए परेशान क्यों रहते हैं? मैंने समझा। ये सवाल कहते थे शहजादा, राजकुमार, राजकुमार है वो, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी भाजपा पार्टी। एक शहजादा, एक राजकुमार आपके शब्दों में, तथाकथित शब्दों में, पिछले 90 दिन से ज्यादा 2500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुका है। सिर्फ एक सूत्र है उसका, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इसमें बुरा क्या है? जब भारत जुड़ने की बात आती है तो बुरा क्यों लगने लगता है इनको? डर गई है बीजेपी। देखिए बताता हूं, पहली बात तो मैं इनकी एक बात के लिए तारीफ करूंगा, जो दाढ़ी वाली बात थी, अब इनके मुंह से निकल गया कि वो भी शायद मोदी जी को देखकर, मोदी जी की प्रेरणा से इन्होंने कर लिया है। यानी पहले तो सरकार गई मोदी जी की वजह से, फिर पार्टी का नेतृत्व गया, अब शायद ये भी करना पड़ गया जो इनके वाक्य से ये दिखाई पड़ा। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा नफरत के खिलाफ। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा है, और इसके लिए तो वो 3 पीढ़ियों से लगे हुए हैं। मगर हुआ क्या है? अरे जनाब, ये जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं ना, जिस रास्ते पे आप कह रहे हैं कि नफरत की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, हिंदुत्व के खिलाफ आप चलते रहे, और कहां पहुंचे हैं कि इनके लिए तो वो लाइन आती है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब इसी अंदाज में जवाब देना होगा इमरान जी। सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि हाँ हम ऐसे रास्ते पर निकले हैं, हाँ चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है, हम उस रास्ते पर निकले हैं जो कि गांधी का रास्ता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। हम गांधी के रास्ते पे निकले। आप गांधी के रास्ते को बुरा मानते हैं, आप गांधी के रास्ते को गलत मानते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, यात्राएं की। जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे थे तो किसी को लगा था कि आजादी मिल जाएगी? वस्त्र जलाने से आजादी मिल जाएगी? आज राहुल जी यात्रा पे निकले हैं तो कह रहे हैं कि वोट में कैसे परिवर्तित हो जाएगा, यात्रा करने से वोट में कैसे परिवर्तित हो जाएगा? इमरान जी, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? देखिए 2024 के जो हर जालिम पहले, चित्रा जी, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। 2024 के इलेक्शन से पहले 13 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश जाने के बाद 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर या तो बीजेपी है या सहयोगियों के साथ है। आप 3 राज्यों में हैं कांग्रेस की, 3 सहयोगियों के साथ है। बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है?
1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे हैं, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। 303 सांसदों वाली पार्टी है वो। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन ये 2 थे, हाँ। आज यहाँ पहुंचे हैं, फिर 2 पे पहुंच जाएंगे हो तो सकता उसके है। 4 साल पहले ही इसमें तो कौन सी बीजेपी बड़ी बात बनी हो गई? थी ना। जब आप इतनी कहते जब हैं ये तो बड़ा 2 प्रेम थे झलकता है तो उसमें। उसके 4 साल पहले ही बनी थी बीजेपी। देखिए, मेरी बात और आप सुनिए, सोचिए मेरी कांग्रेस बात देश सुनिए। की सबसे पुरानी ये- पार्टी है। ये हार जीत उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसे इन्हें भी स्वीकार करना मोदी है। युग लेकिन जब ये से शुरू स्वीकार हुआ है, नहीं लगातार करते। ग्राफ गिरा ये नहीं है मोदी कांग्रेस युग, पार्टी का। युग क्या युग? या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे उनके युग में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। नहीं, तो देखिए। बीजेपी कहती है मोदी युग में कांग्रेस पार्टी जा रही है। इसी युग में लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, महंगाई पर लड़ रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि रसोई गैस 400 की जो थी वो 1150 की क्यों हो गई? हम प्रश्न कर रहे हैं, हम इनसे लगातार पूछ रहे हैं। और सुधांशु जी, उस रसोई युग के गैस पे असर तो में नहीं बीजेपी आए। जवाब बिल्कुल, मैं देगी। जवाब देता हूँ। हाँ। पहली बात, युग कोई भी हो, अगर राहु काल लग जाता है तो फिर सारा युग जो है वो ध्वस्त हो जाता है। अब जो इन्होंने रसोई गैस की बात कही, मैं कहता हूं सब लोग अपने अपने मोबाइल खोलिए और देखिए, जनवरी 2014 में एलपीजी गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था। आज कोविड के बाद, रशिया यूक्रेन वार के बाद, जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होती चली जा रही, उसके बाद भी 1100 रुपए का है। इस परिस्थिति हाँ, में भी, इसलिए आज देश की जनता को यह चित्रा जी, समझाना पूरा देश आसान ये नहीं है। बताए कि 2014 में उसे अब कितने का मिलता था? एक मिनट हम बता रहे हैं। 2014 में आप सब 1241 यहाँ पढ़े लिखे का लोग था, बैठे हैं, जाके चेक करिए। बताएं और जिस आपको कितने का 400 मिलता था? जब आपको रसोई गैस का सिलेंडर मिलता था तो वो कितने का मिलता था? ये बहुत अच्छा, हाँ, मतलब बताइए, ये बताइए, शब्दों की कितने का था? बाजीगरी, नहीं, बात कितने का था? शब्दों की जो बाजीगरी कितने का आप था? करके आंकड़ों में उलझाने की नहीं, देश की आंकड़ों जनता में को नहीं, प्रयास मैंने कर- आंकड़ा अभी जनता चेक बैठी है करिए। ना, मेरा आप कहाँ काम अपने आनेगा? टर्म पे आप बोलिए, मुझे मान्यवर। बताइए ना। नहीं हमने तो जनता से पूछिए, कहा, जनता आपसे से। कहा भी नहीं। आपका है उस पे वो हो गए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 400 रुपए का सब्सिडी का सिलेंडर था, जो जनता 6 को मिलते तो थे 400 का ही और मिलता 9 था थे। ना। जी नहीं, 6 सिलेंडर मिलते थे, सारे लोगों का 6 सिलेंडर में काम चलता था। चुनाव के समय आपने 9 किए थे, और वो भी सब्सिडी क्यों खत्म हुई ये बताता हूं। एलपीजी की सब्सिडी अक्टूबर 2014 में खत्म हुई। उससे पहले पेट्रोल की सब्सिडी अक्टूबर 2010 में खत्म हुई। उससे पहले की सब्सिडी 2005 में खत्म हुई। क्यों खत्म हुई? 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ के साथ उस समय की सरकार ने जो एग्रीमेंट किया था, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बाकायदा टाइम फेज सिस्टम था कि सब्सिडी खत्म करनी है। और आज के सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरीके से दाम कम कर सके, सिवाय एक तरीके से कि टैक्स कम कर दे। केंद्र सरकार ने 2 बार टैक्स कम किया, हमारी राज्य सरकारों ने 2 बार टैक्स कम किया, मगर पूछिए कि इनकी राज्य सरकारों ने कम ऊंट किया के क्या? मुंह में जीरा हो गया ना सर वो तो। चित्रा जी, यही वो बात बात तो है ना, ठीक है। हाँ। कि आप सवाल पूछेंगे यहाँ का तो लेके जाएंगे आपको आंकड़ों की ऐसी बाजीगरी बताएंगे, जनता को तो इतने का था, इतने का मिलता था। मैं आपसे बहुत विनम्रता से एक बात कर रहा हूं सुधांशु जी, आंकड़ों की बाजीगरी अपनी जगह है। आप बताएंगे कि 9 सिलेंडर देते थे, आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जो मिलने वाले गैस सिलेंडर है उसको कोई रिफिल करा पा रहा है?